नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हमारी जो परीक्षा वाणी का अध्याय 9 है, जिसका नाम है प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो इसमें हमारे जो 13 जिले हैं, तो इनके बारे में परीक्षा वाणी में जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी, तो उसमें हमने जो हरिद्वार जिला दर्शन है, तो उसके बारे में जाना था, उसके प्रमुख नगर पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे जिला देहरादून के बारे में, और देहरादून से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी परीक्षा वाणी में दी गई हैं, तो उन सभी को हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देहरादून की बात करें, देहरादून की स्थिति की बात करें, तो देहरादून जिला या लघु या मध्य जो हिमालय श्रेणी है, तो इसके घाटी में बसा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो लघु या मध्य हिमालय, वैसे तो जो दून घाटी है, तो दून घाटियाँ लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम दून घाटियों को यहाँ पर अलग से देखते हैं। अगर हम भौगोलिक प्रदेशों की बात करें, तो हमारे उत्तराखंड को 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें दून घाटी एक है, या दून या द्वार क्षेत्र एक है। तो इसी में हमारे जो दून या द्वार क्षेत्र है, तो इसी में हमारा देहरादून स्थित है। तो यह दून घाटी में स्थित है। और यह लघु या मध्य व जो शिवालिक श्रेणी है, या भाई हिमालय है, तो उसके मध्य या बसा हुआ घाटी में बसा हुआ एक नगर है। और इसका जो आकार है, तो दोनों जैसा इसका आकार है, तो इस कारण इसको द्रोण घाटी भी कहा जाता है। और कुछ जो इतिहासकार हैं, तो वह मानते हैं कि यहाँ पर जो गुरु द्रोण थे, तो उनका यहाँ पर आश्रम था, तो इसके कारण इनको द्रोण घाटी भी कहा गया है। तो दोनों प्रकार के मत हमें देखने को मिलते हैं, दोनों जैसे आकार के कारण भी इसको द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसके गठन की बात करें, तो इसका गठन 1871 में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, 1871 में इसे एक स्वतंत्र जिले के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। तो 1871 में जिले का गठन होता है, और 1975 से यह गढ़वाल मंडल का यह भाग है। तो 1975 से इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बनाया जाता है। तो 1871 में गठन और 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल। इसके अलावा यहाँ पर 1699 में पंजाब से यहाँ पर गुरु राम राय आते हैं, और यहाँ पर गुरुद्वारे का एक निर्माण करवाते हैं, जिसे झंडा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और यह नगर के केंद्र में स्थित है। तो इसके नाम के पीछे जो देहरादून है, तो नाम के पीछे मान्यता है कि उन्होंने गुरु राम राय जी ने यहाँ पर डेरा डाला था। तो डेरे डालने के कारण इसका नाम देहरादून हो गया, और कुछ समय बाद फिर इसका नाम बदलकर देहरादून हो जाता है, जो आगे चलकर देहरादून के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये नामकरण के संबंध में मानता है 9 दिसंबर 1998 को। तो 9 दिसंबर 1998 ईस्वी को देहरादून की जो नगर पालिका थी, तो इसको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। और इसके बाद 2003 में जब हमारा अलग राज्य बनता है उत्तराखंड, तो इसके बाद इसको 2003 में हमारे जो राज्य सरकार है, तो उसके द्वारा संशोधन के रूप में से नगर निगम का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वैदिक साहित्यों में आर्यों से पूर्व इस भूमि पर असुर जाति का निवास माना जाता है, और माना जाता है कि यहाँ पर जो देहरादून का क्षेत्र है, यहाँ पर राक्षस निवास करते थे, यानी असुर जाति यहाँ पर निवास करती थी। और गुरु राम राय द्वारा देह त्यागने के कारण भी इसे देहरादून के नामकरण की मान्यता यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें, तो इसका नाम पृथ्वीपुर है। तो प्राचीन नाम इसका पृथ्वीपुर है। तो पृथ्वीपुर के नाम से इसे जाना जाता था। और माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पर जो टपकेश्वर मंदिर है हमारा देहरादून में, तो इसके पास से आचार्य द्रोण का आश्रम था, तो इसके कारण इसको द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो प्राचीन नाम है द्रोण घाटी पृथ्वीपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अधीनता की बात करें, तो जो देहरादून हिस्सा बना, तो 1804 से पहले यह गढ़वाल शासकों का अधीन था। तो यानी हम जो हमारा यहाँ गढ़वाल में पंवार वंश था, तो पंवार वंश के अधीन पहले 1804 से पहले, यानी गोरखाओं के आगमन से पहले, ये गढ़वाल राज्य पंवारों के अधीन था। तो जिसमें हमारा जिला देहरादून भी पंवारों के अधीन रहता है। 1804 से 1815 तक यह गोरखाओं के अधीन रहता है। पूरे हमारे संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखाओं का शासन रहता है। तो इस क्रम में यहाँ पर देहरादून में भी गोरखाओं का शासन स्थापित होता है। 1815 से 1947 तक यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन रहता है, यानी अंग्रेजों का शासन रहता है। तो जो हमारा जिला देहरादून है, तो यह भी 1815 से 1947 के बीच अंग्रेजों के अधीन रहता है। इसके बाद अब देहरादून के प्रमुख स्थलों की बात करें, तो देहरादून से करीब
8 किलोमीटर दूर स्थल है गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी में रोवस गुफाएं हैं, तो इस कारण इसको, या रोवस केव है, तो यहाँ पर रोवस केव है तो इसे, तो चोरों की गुफा या गुच्चू पानी के नाम से इसे जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानचित्र पर इसका विशेष स्थान है और मुख्य रूप से यह पर्यटक स्थल के रूप में वर्तमान में प्रसिद्ध है। इसके बाद देहरादून का अगला प्रमुख स्थल है श्री गुरु रामराय दरबार साहिब, ऐसे झंडा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो देहरादून नगर के संस्थापक माने जाते हैं श्री गुरु रामराय साहिब, और या उदासीन परंपरा के ये गुरु थे। तो उदासीन परंपरा से संबंधित रहते हैं और माना जाता है कि 1699 में या धामोवाला में इनके द्वारा झंडा दरबार है, तो गुरुद्वारे की यहाँ पर स्थापना की जाती है देहरादून के जो केंद्र में है। मुगल शैली में यह निर्मित या जो गुरुद्वारा है तो मुगल शैली में यह बना हुआ है। और माना जाता है कि 1707 में गुरु रामराय की जो पत्नी रहती है श्रीमती पंजाब कौर, तो उनके द्वारा इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो 1707 में उनके द्वारा इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जाता है। साथ ही नींव 1699 में रखी जाती है। इसके बाद देहरादून का अगला प्रमुख स्थल है टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो नदी तट पर स्थित है, तो इसे तमसा नदी के नाम से, और कहीं पर आपको देवधारा नदी का जिक्र भी मिलेगा। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। तमसा, वैसे सामान्यतः तमसा कहा जाता है, तमसा या देवधारा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर है। और यहाँ पर जो ये शिव मंदिर है, तो यहाँ पर शिवरात्रि के दिन एक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। और गुफा में स्थित या प्राकृतिक शिल्प का एक अनूठा उदाहरण भी है। गुफा में स्थित प्राकृतिक शिल्प का यह अनूठा उदाहरण है, गुफा में स्थित मंदिर है। और इस मंदिर पर निरंतर शिवलिंग पर यहाँ पर जल टपकता रहता है। तो टपकेश्वर मंदिर, तभी इसका नाम टपकेश्वर रखा गया है। तो टपकेश्वर जो शिव भगवान है, तो शिव भगवान को समर्पित मंदिर है और यहाँ पर निरंतर शिवलिंग पर जल टपकता रहता है। इसके बाद देहरादून का अगला स्थल है चंद्रबनी। तो चंद्रबनी की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है कि जो महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या थी तथा उनकी पुत्री अंजनी, तो उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी। तो महर्षि गौतम को जो तपस्या स्थल है तो चंद्रबनी को माना जाता है। और यहाँ पर उनके नाम से ही यहाँ पर क्या है, एक प्रसिद्ध गौतम कुंड भी बना हुआ है। और इस कुंड में स्नान करने से यहाँ पर जो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यानी ये कुंड पवित्र स्थान माना गया है। तो गौतम कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद अगला हमारा स्थल है भागीरथी रिजॉर्ट। और भागीरथी रिजॉर्ट या देहरादून चक्राता मार्ग पर सेलाकुई के पास है और देहरादून से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुख्य रूप से पिकनिक स्थल या पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भागीरथी रिजॉर्ट। इसके बाद है फन वैली। तो देहरादून हरिद्वार मार्ग पर स्थित है, 25 किलोमीटर दूर है फन वैली और 20 एकड़ में फैला हुआ यह एक मनोरंजन पार्क है। और इसके जो आकर्षण केंद्र हैं, तो इस पार्क में आपको गो कार्टिंग, वाटर स्लाइडिंग, सबसे बड़ा लहर तालाब भी है। और यहाँ पर इसके अलावा 20 अन्य रोमांचकारी खेल यहाँ पर पर्यटकों के लिए रखे गए हैं। इसके बाद देहरादून का अगला स्थल है मालसी डियर पार्क। तो मालसी डियर पार्क मसूरी मार्ग पर स्थित है और हिरन पक्षियों वाला यह जंतु उद्यान है। इसके बाद देहरादून का अगला स्थान है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और 1983 में इसकी स्थापना की जाती है। इसे मोतीचूर वन्यजीव विहार, जो राज्य का सबसे प्रथम वन्यजीव विहार भी है, 1935 में इसे बनाया गया था। इसके अलावा चीला वन्यजीव विहार है और राजाजी वन्यजीव विहार। तो ये 3 प्रमुख वन्यजीव विहार थे, तो इनको मिलाकर इसे बनाया गया है। और 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 3 जिलों में यह विस्तृत है। तो राजाजी देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिले में यह विस्तृत है। और इस पार्क का जो नाम राजाजी रखा गया है, तो भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती सिंह राजगोपालाचार्य, तो उनके नाम पे इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। इसके बाद देहरादून का अगला स्थल है सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक गंधक युक्त जल के लिए यह प्रसिद्ध है और अनेक समूह में यहाँ पर धाराएं बहने के कारण इसका नाम सहस्त्रधारा रखा गया है। और देहरादून से 14 किलोमीटर की यह दूरी पर स्थित है और यहाँ पर बाल्दी नदी बहती है। तो बाल्दी नदी पर यह जो सहस्त्रधारा है तो यह बना हुआ है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर गंधक युक्त जल देखने को मिलता है। तो माना जाता है अगर इस जल में आपने स्नान कर दिया तो जो चर्म रोग होते हैं या त्वचा संबंधी रोग होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं।
इसके बाद देहरादून का अगला स्थल है टाइगर प्रपात। तो टाइगर प्रपात या चक्राता देहरादून में स्थित है और यहाँ पर 50 मीटर की ऊंचाई से जल झरने के रूप में गिरता है। तो टाइगर प्रपात या चक्राता देहरादून में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान दात्रेय के जो 84 सिद्ध हैं तो उनमें से 4 सिद्ध देहरादून में है और ये 4 सिद्ध हैं लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो भगवान दात्रेय के जो 84 सिद्ध हैं तो उनमें से 4 सिद्ध देहरादून में ही स्थित हैं। तो इनकी बात करें तो लक्ष्मण सिद्ध जंगल में स्थित है और यह प्रत्येक रविवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है और अप्रैल के अंतिम रविवार में यहाँ पर विशेष मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद कालू सिद्ध की बात करें तो भानेवाला में स्थित है, भानेवाला देहरादून में, और यहाँ पर पुत्र मन्नत हेतु यह मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। माणक सिद्ध देहरादून के पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर बुड्ढी गांव है, तो बुड्ढी गांव के पास से स्थित है और रविवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगती है। मांडू सिद्ध की बात करें तो यह प्रेम नगर के पास स्थित है देहरादून में। तो ये 4 प्रमुख सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये चारों सिद्ध देहरादून में है। इसके बाद देहरादून का अगला प्रमुख स्थल है जौनसार बाबर। तो जौनसार बाबर की बात करें तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यह जनजातीय क्षेत्र है और जिसमें कालसी, चक्राता और त्यूनी, कालसी, चक्राता और त्यूनी 3 प्रमुख तहसीलें इसके अंतर्गत आती है जौनसार बाबर के अंतर्गत, और ये यमुना टॉस नदियों के मध्य यह स्थित है। और इसमें जो प्रमुख स्थल है जौनसार बाबर के, तो यहाँ पर मुख्यतः हमारी जो जौनसारी जनजाति है तो जौनसारी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। और यहाँ के मुख्य जो प्रमुख स्थल हैं तो कालसी, लाखामंडल, बैराटगढ़ी, हनोल, रामताल गार्डन, काणासर और देवबन यहाँ के क्या हैं, ये प्रमुख स्थल है जौनसार बाबर के। तो इसमें सबसे जो प्रमुख स्थल है कालसी। तो कालसी की बात करें तो यमुना के तट पर यह स्थित है, जौनसार बाबर में यह स्थित है। ये तो यमुना के तट पर स्थित है और जौनसार बाबर में यह क्षेत्र आता है। यहाँ पर जो कालसी जो प्रसिद्ध है तो विशेष रूप से जो मौर्य सम्राट रहते हैं अशोक महान, तो उनका यहाँ पर एक शिलालेख हमें प्राप्त होता है, तो जिसे स्थानीय लोग चित्रशिला के नाम से भी जानते हैं। तो यह मौर्य सम्राट द्वारा उत्कीर्ण किया जाता है और इसके लिए कालसी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ से जो कालसी से शिलालेख प्राप्त होता है तो यह प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और इस पर हाथी का एक चित्र बना हुआ है। तो ये कालसी जो अभिलेख है तो यहाँ से प्राप्त होता है जो सम्राट अशोक का है। इसके बाद अगला स्थल है लाखा मंडल। तो लाखा मंडल की बात करें तो यमुना और रिखनार नदी के संगम पर स्थित है। तो यमुना और रिखनार नदी के संगम पर स्थित लाखा मंडल, और इसके नामकरण के संबंध में मानता है कि लाखों मूर्तियों का भंडार होने के कारण इसे लाखा मंडल कहा गया है। महाभारत में इसके अलावा यहाँ पर दूसरी मान्यता यह है कि यहाँ पर महाभारत कालीन जो पांडवों को जलाने के लिए लाखा गृह का निर्माण किया गया था तो ये इसी लाखा मंडल के क्षेत्र में किया गया था, तो इसके कारण इसको लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है। तो 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड शैली का एक शिव मंदिर दर्शनीय है और शिव मंदिर पर यहाँ पर जो शिवलिंग है तो उसमें जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अब इसके बाद जौनसार बाबर का अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है तो यह बैराटगढ़ी है, यह बैराटगढ़ है और माना जाता है जो बैराटगढ़ी है तो यह जो राजा विराट थे महाभारत कालीन, तो उनकी पुत्री का उत्तरा का विवाह गंगा द्वार हरिद्वार में जो पांडव थे अर्जुन, तो उनके साथ हुआ था। तो यह राजा विराट की यहाँ पर यह राजधानी थी बैराटगढ़ी, तो इसे राजा विराट के साथ इसकी समानता की जाती है और वर्तमान में यहाँ पर खंडर अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो चक्राता से 15-16 किलोमीटर के दूर जो चौरानी या बोरानी चोटी है तो यहाँ पर ये स्थित है और महाभारत कालीन यहाँ पर जो कुलिंद शासक रहते हैं राजा विराट, तो राजा विराट से इनकी समानता की जाती है। तो जो कुनिंद वंश है तो उत्तराखंड का पहला जो राजनीतिक शक्ति है तो कुनिंदों को माना जाता है और उसके जो पहले शासक है तो पहले शासक का नाम सुबाऊ मिलता है और दूसरे शासक मिलते हैं राजा विराट। तो राजा विराट का ही यहाँ पर बैराटगढ़ी के क्षेत्र में यहाँ पर इनका शासन माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी राजधानी इसी बैराटगढ़ी में थी। अब इसके बाद जौनसार बाबर का अगला स्थल है हनोल। तो हनोल की बात करें तो यह चक्राता से 110 किलोमीटर दूर टॉस नदी के तट पर स्थित है और जौनसार बाबर का यहाँ सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जौनसार बाबर का जो प्रमुख सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तो यहाँ पर महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है और
महासू देवता का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है हनोल में, टोंस नदी के तट पर यह बना हुआ है। और मंदिर के अंदर जो चादर है तो चादर पर चित्र, चांदी की चादर स्थापित है और इस पर चित्र बने हुए हैं जिसमें चारों जो महासू देव हैं और साथ ही उनकी माता देवलाड़ी का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। इसके मंदिर के बाहर छारिया व अंगरिया आदि अनेक देवों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो महासू देवता यहाँ पर जौनसारी जनजाति के एक प्रमुख देवता हैं और यह जो हनोल तीर्थ है तो यह जौनसार भाबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी इसे माना जाता है। इसके बाद जौनसार भाबर का जो अन्य प्रमुख स्थान है जिसमें रामताल गार्डन, काणासर और देववन प्रमुख हैं और यह वर्तमान में एक पिकनिक स्थल के रूप में ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके बाद देहरादून का अगला प्रमुख स्थल है मसूरी, जिसे पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और यह देहरादून का एक उपनगर भी है। 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 65 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और देश के प्रमुख जो हिल स्टेशन है तो उनमें से भी एक है। भारत के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है और इसके संस्थापक आयरिश अफसर हैं कैप्टन यंग के द्वारा, जो बंगाल आर्मी में कैप्टन थे। तो उनके द्वारा माना जाता है कि जो मसूरी है तो कैप्टन यंग के द्वारा इसे बसाया जाता है। और 1825 में अंग्रेजों के द्वारा फिर यहाँ पर जो टिहरी शासक रहते हैं, तत्कालीन जो शासक रहते हैं सुदर्शन शाह और गढ़ राजवंश के संस्थापक भी हैं सुदर्शन शाह, तो इनके द्वारा यहाँ पर 80 वर्षों के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर यहाँ पर भूमि दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 1827 में 1827 में मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल का यहाँ पर निर्माण होता है। और इसी मसूरी में 1959 में तो 1959 में जो चीनी अधिकृत तिब्बत धर्मगुरु हैं दलाई लामा, तो वह सर्वप्रथम यहाँ पर मसूरी आते हैं। और इसके अलावा जब मसूरी का विकास होना प्रारंभ हुआ तो 1832 में यहाँ पर भारत के जो सर्वेयर रहते हैं, सर्वेयर जनरल रहते हैं जॉर्ज एवरेस्ट, तो उनके द्वारा यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय की भी स्थापना की जाती है। तो 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना होती है। और इसके अलावा मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार भी बनती है। तो चीनी जो दलाई लामा, तिब्बती जो गुरु रहते हैं धर्मगुरु दलाई लामा यहाँ पर आते हैं और मसूरी में ही उनकी पहली निर्वासित सरकार बनती है। बाद में वह हिमाचल के धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में स्थानांतरित कर देते हैं और वहाँ चले जाते हैं। तो मसूरी 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के यह आश्चर्यजनक दृश्य यानी व्यू यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हमें यहाँ से दिखाई देती हैं। साथ ही यह गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी है। तो गंगोत्री की यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है और दूसरी चोटी है गन हिल। और इसके अलावा यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल हैं तो मसूरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं कैंपटी फॉल, मैसी, चक्राता, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, कैमल्स बैंक, म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, बिनोग हिल ऑब्जर्वेटरी और क्वेल सेंचुरी, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, धनोल्टी, नाग देवता का मंदिर है, सुरकंडा देवी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली भी यहीं है, क्लाउड एंड वन चेतना केंद्र है, लंढौर बाजार है और कुलड़ी बाजार है। तो ये प्रमुख जो यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं तो ये मसूरी में स्थित हैं। इसके बाद भद्राज मंदिर की बात करें तो मसूरी में स्थित है, मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र रहते हैं तो यह उनको समर्पित है। इसके बाद यहाँ पर ज्वालाजी मंदिर है, बिनोक पहाड़ी पर यह स्थित है और 2104 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर ज्वालाजी मंदिर यह मसूरी में स्थित है। तो भद्राज मंदिर ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भद्राज मंदिर कहाँ है, भद्राज का मेला कहाँ लगता है, तो ये मसूरी में ही है। इसके अलावा यहाँ पर कैमल बैंक है तो सूर्यास्त का यहाँ पर मनोहर दृश्य देखने को मिलता है और यह बैठे हुए ऊँट के समान यह जो श्रेणी है तो यह प्रतीत होती है। इसके अलावा यहाँ पर गन हिल या तोप टिब्बा है, यह दोनों मसूरी से पैदल व रोपवे मार्ग से जुड़ा हुआ है और 2122 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो लाल टिब्बा के बाद यह जो मसूरी है तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और मसूरी के पास ही सुरकंडा देवी मंदिर भी है। टिहरी में जो हमारे 3 प्रमुख शक्तिपीठ हैं तो उनमें से एक है सुरकंडा देवी मंदिर और मसूरी से 33 किलोमीटर की दूरी पर और 3030 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसके निकट ही कद्दूखाल नामक ग्राम भी है और टिहरी में जो 3 शक्तिपीठ हैं तो उनमें से एक है माता जो
सती हैं तो उनको समर्पित मंदिर है। और इसके अलावा यहाँ पर मसूरी झील भी है जो मुख्य वर्तमान में एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मसूरी के पास ही कैंपटी फॉल भी है, यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी के पास यह टिहरी जिले में आता है और राज्य का यह सबसे बड़ा व मनोहर जलप्रपात भी है। तो राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात यही मसूरी के पास टिहरी में है, कैंपटी फॉल। 50 फुट की ऊंचाई पर यहाँ पर जल का गिरता है और राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके बाद देहरादून का दूसरा प्रमुख उपनगर है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश की बात करें तो यह देहरादून, पौड़ी और टिहरी के संगम पर यानी बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ पर गंगा और चंद्रभागा नदी का संगम होता है। तो चंद्रभागा नदी यहीं लघु या जो हमारी मसूरी श्रेणी है तो यहीं से लघु या मध्य जो हमारी श्रेणी है तो यहीं से निकला है, चंदबाड़ी नामक ताल है और यह आगे चलकर गंगा में ऋषिकेश में मिल जाती है। तो गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है ऋषिकेश और इसे ऋषि मुनियों की तप स्थली भी ऋषिकेश को कहा जाता है और साथ ही यह आध्यात्मिक चेतना का एक प्रमुख केंद्र है। इसके नामकरण की बात करें तो माना जाता है कि यहाँ पर जो रैव्य मुनि थे तो उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी और अपने जो इंद्रियाँ थी उन पर विजय प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त किया गया था। तो इसी के कारण इसको पहले हर्षिकेश और यानी इंद्रियों का स्वामी जो भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है तो इनका नाम पड़ा था और उच्चारण दोष के बाद इस क्षेत्र को ऋषिकेश के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में इसे कुब्जा मर्ग के नाम से जाना जाता है और माना जाता है यहाँ पर आम के बगीचे अत्यधिक थे तो इसके कारण इसको कुब्जा वर्ग के नाम से जाना जाता है। केदारखंड में भी इसका वर्णन है, स्कंद पुराण का भाग है केदारखंड, तो केदारखंड में भी इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा मर्ग नामक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है और ब्रह्मकुंड हरिद्वार के लिए कहा गया है, हरिद्वार की भी विशिष्ट महत्ता है। तो ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा मर्ग यानी ऋषिकेश प्रारंभ होने की जो वर्णन है तो केदारखंड में किया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर कश्मीर के शासक हैं ललितादित्य मुक्तापीड़ थे तो उनके आक्रमण की यहाँ पर जानकारी मिलती है और साथ ही यहाँ पर जो राजतरंगिणी पुस्तक है तो उसके अनुसार यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा यहाँ पर ऋषिकेश में करवाया गया था। भगवान विष्णु के द्वारा गंगा तट पर यहाँ पर मधुकैटभ नामक एक राक्षस का वध करने का भी वर्णन हमें पुराणों से मिलता है। इसके बाद यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर दर्शनीय स्थल है मुनि की रेती, 84 कुटिया, शिवपुरी नामक स्थान है, तपोवन, लक्ष्मण झूला है, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर है, यह पौड़ी में आता है, ऋषिकेश के पास स्थित है, भरत मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, शिवानंद झूला, शत्रुघ्न मंदिर और शिवानंद आश्रम यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो तपोवन की बात करें तो राज्य में कई जिलों में हमें तपोवन देखने को मिलते हैं जिसमें हमारा उत्तरकाशी जिला है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी है और देहरादून है। तो 4-5 जिलों में हमें तपोवन देखने को मिलते हैं। चमोली है तो लक्ष्मण झूला में के पास यह स्थित है, तो ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला के पास तपोवन है और माना जाता है यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि लक्ष्मण जी के द्वारा कहाँ पर तपस्या की गई थी, तपोवन में की गई थी और यह तपोवन टिहरी जिले में आता है, ऋषिकेश के पास यह स्थित है। इसके बाद लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, तो गंगा नदी पर 140 मीटर लंबा इसमें झूला पुल बना हुआ है। लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है यहाँ पर और यह टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। त्रिवेणी घाट है तो यहाँ पर प्रसिद्ध स्नान घाट है और सायंकाल और सुबह यहाँ पर रोजाना गौ आरती से यहाँ प्रतिध्वनित होता है। शंभु निशंभु पर्वत है, यहाँ पर नीलकंठ महादेव जो मंदिर है तो शंभु निशंभु पर्वत पर यह स्थित है पौड़ी गढ़वाल में और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और पौड़ी जिले में यह स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भरत मंदिर है तो त्रिवेणी घाट के पास ही यहाँ पर यह मंदिर स्थित है और ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है भरत मंदिर और यह ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। कैलाश निकेतन मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, लक्ष्मण झूला के पास स्थित है और 13 मंजिला भवन में यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। साथ ही यह जो मंदिर है तो ये पौड़ी जिले में आता है, नदी के दूसरी तरफ यह बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिवानंद झूला है और शिवानंद झूला राम झूला के नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वर्गाश्रम के निकट या गंगा नदी पर बना हुआ है। शत्रुघ्न मंदिर है, भगवान राम के भाई शत्रुघ्न को समर्पित है, ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर शत्रुघ्न मंदिर भी है। शिवानंद आश्रम यहाँ पर है, स्वामी शिवानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह वर्तमान में आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र भी है।
मुनि की रेती ऋषिकेश के पास स्थित है, टिहरी जिले में आती है और ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर और गंगा के दाईं तट पर यह स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो मंदिर हैं, स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, गीता भवन तथा भूतनाथ का मंदिर यहाँ पर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा अगला स्थल है चौरासी कुटिया। तो चौरासी कुटिया की बात करें तो ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम के निकट या पौड़ी जिले में आता है। चौरासी कुटिया है जो महर्षि योगी द्वारा इनकी स्थापना की जाती है और भावातीत ध्यान हेतु इस केंद्र की स्थापना की गई थी, यानी ध्यान के लिए इस केंद्र की स्थापना की जाती है। यहाँ पर 84 कुटिया बनी हुई हैं और यह 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देश और विदेश से यहाँ पर ध्यान हेतु लोग आते थे। 1985 में सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया जाता है। तो 1985 में यह बंद हो गया था, लेकिन 8 दिसंबर 2015 को इसे पुनः खुलवाया जाता है और साथ में यहाँ पर प्रवेश शुल्क राज्य सरकार द्वारा यानी उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ प्रवेश शुल्क भी रखा गया है और 1.5 वर्ग किलोमीटर में या जो 84 कुटिया हैं तो इनका विस्तार है और मुख्यतः यहाँ पर ध्यान हेतु लोग आते हैं। इसके बाद हमारा देहरादून का जो अंतिम स्थल है तो यह है शिवपुरी। NH7 यानी जो बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है तो इस पर यह स्थान है और यह गंगा के तट पर है और रिवर राफ्टिंग के लिए विशेष रूप से यह प्रसिद्ध है शिवपुरी। तो ये था हमारा आज देहरादून जिला और देहरादून जिले से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारी परीक्षा वाणी में दिए गए हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सैमुअल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।